को कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स आपके रिश्ते में हो रही है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। आप ये सोच रहे हो कि आपका नो कॉन्टैक्ट क्यों हो रहा है, थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है, क्या बात, ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे हो कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की इमोशंस आप देखो, सामने दिख रहे हैं आपके पार्टनर की। आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, ऐसी नहीं है। कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि पार्टनर इस वक्त आपके ही बारे में सोच रहे हैं। करंटली वो चाहे कितनी भी डिस्टेंस में क्यों ना हो, चाहे साथ में क्यों ना रह रहे हो, आप लोग के बीच में पॉलिटिक्स की वजह से दूरियां हैं, बट हिडन एनर्जीज यहाँ पर लवर्स की है। आज मैं ना वो सारी चीज़ें आपके सामने ना ओपन करके रख दूंगी, वो सारी चीज़ें जो शायद आपको जानना ज़रूरी है, जो शायद आपके जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, भाई आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त की राइट नाउ करंट एनर्जीज़ क्या है। देखो, आज की रीडिंग जो है ना वो कम्प्लीटली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर होने वाली है। तो पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, पूरी रीडिंग आज इस पर करने वाली हूँ मैं, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी मैं क्लियर बताती हूँ। ऑलवेज़ आपको पता है कि मैं जो कुछ होता है मैं बता देती हूँ एकदम क्लियरली। तो आज की रीडिंग में मैं वही बताने वाली हूँ। हाँ, वैसे मैंने सोचा था आज कि मैं पूरा फ्यूचर रीडिंग एक सा कर दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा पास्ट भी बता दूँ, कुछ प्रेजेंट भी बता दूँ, तो ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पास्ट भी मैं इसीलिए बता रही हूँ आपका कि आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है ये रीडिंग, ये आप जान पाओगे पास्ट को सुनकर। प्रेजेंट भी इसलिए बताऊंगी ताकि क्या चल क्या रहा है मैं भी देख लूँ कि चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में, इस वक्त रिश्ते में चल क्या रहा है। देन फ्यूचर बताऊंगी, जो भी कुछ आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। कंप्लीटली चेक करूँगी, डिटेल्स में होने वाली है। रीडिंग को पूरा देख लेना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। रीडिंग को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने हैं रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं होना चाहिए, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने होनी चाहिए ताकि जैसी मैम रीडिंग करें तुरंत की तुरंत मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बेल आइकन को प्रेस तो करना ही करना है नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मेंबरशिप जब भी ज्वाइन करते हो तो आपके पास यूट्यूब खुद ही नोटिफिकेशन भेज देगा। रियूनियन से रिलेटेड जितनी रीडिंग्स होंगी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितनी रीडिंग्स होंगी, आपके सामने यूट्यूब नोटिफिकेशन तुरंत भेज देगा। तो वो चीज़ आपको करनी एंड जो भी लोग मुझे सुपर चैट करते हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी लोग सुपर चैट करते हैं मैं उनका नाम मेंशन करके उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करती हूँ। जितने भी लोग मुझे सुपर चैट करते हैं मैं सबके नाम के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, ताकि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए। और मेरी एक प्रार्थना करने से अगर उनका रियूनियन हो रहा है ईश्वर, तो उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो और रियूनियन हो। तो जो भी लोग सुपर चैट करते हैं थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की क्या है एनर्जीज़। देखो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना उसका ध्यान कर लेना। नहीं ध्यान में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस समय निगेटिव फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, पार्टनर की फ़ोटो जो है ना वो अपने फ़ोन में देख लो, वैसे देख लो। चलिए 3 बार नाम लेकर इस रीडिंग को देखना। रीडिंग ना आज वही लोग देखना जिनको सत्य सुनना है। ऑलवेज़ मैं वही रीडिंग करती हूँ जो मुझे दिखाई देता है, आज की रीडिंग में मैं वही करने वाली हूँ। तो कम्प्लीटली क्या दिख रहा है मुझे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लाइफ में अगर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, रियूनियन नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बढ़ता चला जा रहा है, या थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, शादी नहीं हो रही है, मैरिज में रुकावटें आ रही हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब नहीं मिल रही है, मिल गई है तो अच्छी नहीं है। ओहो, क्या बात है भाई, इस तरीके की सिचुएशन क्यों आ रही है? तो मैं कार्ड ले रही हूँ तो मुझे कार्ड जो है वो इस तरीके के आ रहे हैं। मैं खुद ही बताऊँगी कौन सी प्रेजेंट के दिख रहे हैं मुझे, क्या प्रेजेंट दिख रहा है, पास्ट के भी देखूँगी एंड फ्यूचर के भी देखूँगे, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी रुकावटें, परेशानी, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ, शादी,
तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी फ्यूचर जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। रियूनियन कब तक होगा, मेरी पार्टनर कब तक वापस आएंगी, कब कॉल, कब मैसेज, कोई भी चीज़ आपके मन में अगर सवाल है, अगर आपके पास सवाल है तो मैं आपको टैरो से जवाब दूंगी, एनर्जीज़ को चेक करके आपको आंसर करूँगी। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। लेकिन प्रेजेंट में मुझे क्या दिख रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है प्रेजेंट में, ये किसकी एनर्जीज आ रही है? ये सब हो रहा है क्या, आप मुझे बताना गाइस प्लीज़। स्ट्रेस, पॉलिटिक्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन, लग रहा है कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही, लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कार्ड ऐसा कह रहे हैं। ये तो प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि देखो ना, आप रिलेशनशिप में आपके बहुत इश्यूज आ रहे हैं, कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। स्ट्रेस, करंट एनर्जीज है ये तो। डिटैच, दूरियां बढ़ती जा रही हैं क्या आपकी? दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में। तो भाई प्रेजेंट की सिचुएशन तो बहुत ही ऐसी आ रही है जैसे पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में। कोई ज़बरदस्त पॉलिटिक्स कर रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है आपको। डिटैच की एनर्जीज आ रही है दोनों में, देख रहे हो आप। 7 नंबर देखो आप, इसमें भी और इसमें भी। और इस बार तो ये 7 नंबर कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। कहानी ये कह रहा है, बता ये रहा है कार्ड कि इसमें या तो आपके झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि आप लोग के बीच में बातचीत ही बंद हो गई है। आपके पार्टनर आपको बहुत गलत समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट में पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जो आप लोग के बीच में बहुत दूरियां आ रही हैं उसकी वजह से। वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, शादीशुदा। यदि आप दोनों मैरिड हो मतलब आप दोनों शादीशुदा हो, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही है भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, कई लोगों को, कि उनके रिश्ते में आप पहले जैसी बात नहीं है। बड़ा ही मतलब कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने लगा है। मतलब दिन पर दिन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं मुझे। देखिए कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहा है, दिन पर दिन एक बिग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो आप। डे बाई डे चेंजेस, डे बाई डे इश्यूज़ का होना, डे बाई डे कुछ ना कुछ झगड़े होना, मन में निराशा होना, स्ट्रेस होना, तनाव बहुत आना, ज़्यादा होना, दिन पर दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ये कार्ड ये कह रहा है। संभालने की कोशिश भी करी है आपने और कर भी रहे हो, बट चीज़ें आपकी फेवर में नहीं आ रही हैं। कार्ड ये कह रहे हैं कि आपकी चीज़ें फेवर में नहीं आ रही हैं। सही ढंग से पार्टनर बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी आपसे। पार्टनर का व्यवहार आपके लिए बदल गया है। करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मन नहीं लग रहा है कुछ लोगों का। कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, मैं उन राशियों को बताना चाहूँगी। मे बी कर्क राशि यहाँ पर दिख रही है। अगर कर्क राशि है आपकी या आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी कर्क राशि है, इस वक्त आप ना बहुत लो फील कर रहे हो। अगर आपकी कर्क राशि है, कन्या राशि है और धनु राशि है, मकर है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस। प्रेजेंट में कार्ड ये कह रहे हैं कि इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस हो रहा है
और आपके पार्टनर भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंजाइटी। आपका कॉल करना या आपका बात करना थोड़ा सा उन्हें इस वक्त और परेशान कर रहा है। मे भी हो सकता है कि आप बात करना चाह रहे हो तो बात नहीं कर रहे हो, या उनके और आपके बीच में जब भी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ब्लेम ही लगा रहे हो, आरोप ही लगा रहे हो। पॉलिटिक्स भी मुझे लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है। पॉलिटिक्स का देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, जिसका भी रीडिंग कर रही हूँ मैं, जिसकी भी मैच कर रही हूँ, और अगर ये सिचुएशन मैच कर रही है तो आप ये जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है ना, जो भी पर्सन है ना, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की साइड से। हाँ, क्योंकि अगर आप ये कहो मुझसे कि नहीं मैम अभी इस समय फैमिली मेम्बर्स नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे कहते हो तो मैं आपको मान लूँगी, मैं आपकी बात, लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि शुरुआत कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स से ही हुई है। वो बात अलग है कि आज वो फैमिली मेम्बर्स भी है और कोई अदर पर्सन भी है, जो आपके दोनों के बीच में इतनी दूरियां तो नहीं थी ना पहले, जितनी दूरियां को मैं देख रही हूँ आपके बीच में। ये दूरियां तो एक अलग ही लेवल की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये कार्ड तो कुछ अलग ही बता रहा है आपको। तो पॉलिटिक्स से बचना, कुछ लोगों की रिश्ते में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है और आपको पता भी नहीं है शायद। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स या कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, इफ़ ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब पार्टनर की लाइफ में कोई सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ पर वो वर्किंग है वहाँ पर, या फिर कोई एक्स पर्सन की अचानक से एंट्री हुई है और इस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस आता चला जा रहा है और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। सेकेंडली, पॉलिटिक्स का कार्ड देखकर ये भी लग रहा है इन दिनों, इस वक्त, कि कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से एक्टिव है और वो ये भी जानता है या जानती है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है। चलिए अभी मैं देखूंगी, सेकेंडली प्रेजेंट में ही देखूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आ रही है वो ये कह रही है कि आप ओवर थिंकिंग बेहद लेवल की कर रहे हो। नहीं करना है आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है ताकि आप सही फैसले ले सकें, सही डिसीजंस ले सकें। आप अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कार्ड ये कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो नेगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते को, आपके लव लाइफ को या आपकी मैरिड लाइफ को कोई पूरी तरीके से कंट्रोल करने की बेहद कोशिश कर रहा है और ये रहा उसका साइन। और आपके पार्टनर उस हिसाब से चल भी रहे हैं और वो उन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल ही बात करना कर दी है बंद। और आपको हो सकता है कि, क्योंकि ये दो कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं, ये कार्ड तो यही कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ब्लॉकेजेस हैं। अगर हम कार्ड को लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल ब्लॉकेजेस हो गए हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन। क्या मतलब है? साफ क्लियर दिख रहा है कि धीरे धीरे आपका रिश्ता या तो खोता चला जा रहा है या आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि जैसे आपके रिश्ते में एक बिखराव आ गया है। ये स्थिति दिख रही है। 1 नंबर, ये कार्ड एक तरीके का अगर ये देखा जाए तो कार्ड में बहुत छुपी हुई एनर्जीज़ है ये, जो इस चीज़ को कह रही है कि आपको थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लॉकेजेस बढ़ गए हैं। नीड है सम गाइडेंस, नीड है पॉजिटिविटी। अपने आप को हील रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो,
क्योंकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का स्ट्रेस का कार्ड है ना, कुछ लोगों की कोशिशें हैं, कुछ प्लान्स चल रहे हैं। लाइक हो सकता है वर्किंग एरिया में कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए हों। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, बट करेंटली आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसमें ओवर थिंकिंग करते हुए आप दिख रहे हो। आपके पार्टनर और आपके बीच में झगड़े करवाते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। कोई क्लेवर लेडी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में और आपके रिश्ते के बीच में आ गई हो। आपकी कोई लव लाइफ चल रही है, आप दोनों सिंगल हैं या आप दोनों मैरिड हैं, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, कोई भी स्थिति है आपकी, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कोई ऐसी लेडी पर्सन मोस्टली जो आपके पार्टनर की या तो फ्रेंड है या फिर आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर्स है या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा लाया हुआ कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर के ऊपर करंटली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, हक, मतलब अपना हक दिखाना। लाइक वो आपके पार्टनर को ऐसे दिखा रहा है, दिखा रही है कि उसका हक आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा है, अपने हिसाब से आपके पार्टनर को कंट्रोल करना। और वो आपको भी जानता है या जानती तो है, ऐसा लग रहा है। तो आपके पार्टनर ने बताया है उसको आपके बारे में, या कुछ तो ऐसा है जो ये मेरे पास एनर्जीज आ रही है ना, इस एनर्जीज के मतलब तो साफ है ना कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो जानते हैं, आपके पार्टनर ने बताई हैं, आपके पार्टनर के दिल का हाल यहाँ पर इन्होंने उनको बताया हो। चलो देखते हैं, पहले तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को ही देखते हैं आपके लिए। एक एक करके चीज़ों को देखेंगे तो थोड़ा सा रीडिंग आज लंबी हो ही जाएगी। मुझे भी लग रहा है कि मुझे आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा दे देती हूँ टाइम, थोड़ा सा मैनेज करूँगी टाइम को कैसे करके। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग थोड़ा डिटेल में जाएगी। अभी मैं बीच में से अगर रीडिंग ब्रेक कर दूँगी तो फिर आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं हमने पूरी रीडिंग नहीं करी जल्दबाजी के चक्कर में, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता ही देती हूँ आपको। कभी कभी टाइम की मुझे बहुत शॉर्टेज हो जाती है, बट चलो। ये देखो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो। ये है हिडन फीलिंग्स। कहते हैं ना टैरो से कुछ नहीं छुपने वाला। ये देखो, अब देखो, पता है क्या, पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत तो इसीलिए पड़ रही है ना, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना गहरा रिश्ता है। पॉलिटिक्स की ज़रूरत, कंट्रोल की ज़रूरत तो जब ही पड़ रही है ना थर्ड पर्सन को। अगर आपके पार्टनर को आपसे लव ही नहीं होता या आपके पार्टनर को आपकी परवाह नहीं होती तो इन्हें कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी पड़ती। तो ये सोच लेते ना कि अभी आपके पार्टनर तो खुद ही आपसे दूर है, तो ये क्यों अपना इन्वॉल्वमेंट दे। बट कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, कार्ड ने क्लियर बोल दिया है कि पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी चिंता तो है। इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। अब इस कार्ड के अलावा और मैं क्या कार्ड लूँ? जब इतना बड़ा कार्ड मुझे आ गया है तो और डिफाइन करने की अब ज़रूरत ही क्या बचती है। ये देखो आप, इसका मतलब तो साफ है ना कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, इस समय गुस्सा है, नो कांटेक्ट में है, झगड़ा हो रहा है, ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बातचीत बंद हो गई है, सब कुछ ऐसा लग रहा है ख़त्म सा हो गया है रिश्ता, न जाने कब आएंगे नहीं आएंगे, कुछ ऐसे सवाल मन में चल रहे हैं। तो जवाब ये रहा। मैं सामने बिल्कुल आपको एनर्जीज इसीलिए शो कराती हूँ। ये रहा। अब जिसको यकीन है वो दिख रहा है, जिसको नहीं है वो फिर उसका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ फिर। पर बहुत ज़्यादा इतना ज़रूर बोलूँगी कि अपने रिश्ते में जो आपका रिश्ता है ना, इस समय रिश्ते को नीड है कि अपने रिश्ता संभालने की, मतलब अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को संभालने की। तो अगर आज आपके बीच में डिस्टेंस आ गया है, आप लोग
सेपरेशन की स्थिति में हो, आपका कोई मैरिड पर्सन, कोई लव पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर्स आपको छोड़ कर चला गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सब कुछ टूट जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगी उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, बट इस प्यार को थोड़ा जगाने की ज़रूरत है। लवर्स का कार्ड बहुत ही सुंदर एनर्जीज आ रही। होता है ना समटाइम्स कि लोगों की नज़र या नेगेटिविटी या पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है कि बेवजह झगड़े होने लगते हैं, बेवजह दूरियां आने लगती हैं, और सच मायने में ऐसा दिख भी रहा है। और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, मैं ये भी देख रही हूँ, है ना। तो ये स्थितियाँ शो हो रही है। अब पता ना आपकी क्या वाकई में ऐसी कुछ है आपकी रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा थकान सी फील कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या होगा, क्या 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 करना चाहिए। तो लवर्स का कार्ड का मतलब साफ है कि भाई पर्सन के मन में प्यार तो है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर या किसी थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी की वजह से वो आपका या तो साथ नहीं दे रहे होंगे, या उनका व्यवहार आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, या क्या क्या करें क्या। ये वाली स्थिति आपकी हो रही होगी। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। पहले पूरा प्रेजेंट का देख लेते हैं, फिर पास्ट का देख के तब फ्यूचर का देखेंगे। पहले प्रेजेंट का सारा देख लेते हैं। अब प्रेजेंट का देखेंगे कि जो पार्टनर हैं, पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड कर दो ईश्वर, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दो। देखो अब ये कार्ड सोचो आपके लिए भी तो निकल सकता था। आपके लिए ये कार्ड क्यों निकला, ये कार्ड क्यों नहीं निकला, ये कार्ड थर्ड पार्टी के लिए क्यों निकला। मतलब देख लो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है, ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते बहुत ख़राब है। कंट्रोल में तो रहना कोई पसंद नहीं करता ना गाइज़, किसको पसंद है। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बोलना चाहते हैं, है ना, वो आपको चैट नहीं कर सकते, वो आपको कोई मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। हर तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके ऊपर जैसे ना पहरा सा लगा दिया है, कि मतलब हर वक्त कोई किसी न किसी का उन्हें डर रहता है कि वो आपसे अपने दिल की बात नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सिचुएशन हो सकता है कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल मैच ना कर रही हो, थोड़ी बहुत कर रही हो, थोड़ी नहीं कर रही हो, बट मुझे ज़्यादातर में ऐसा लग रहा है कि अगर आजकल करंटली आपके दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, तो इसकी वजह ये नहीं है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई, प्यार ख़त्म हो गया, नहीं, वजह ये सब दिख रही हैं। क्योंकि अगर मान लो पार्टनर की तरफ से मान लो ये कार्ड आया है, जो अगर ये नहीं आता, ठीक है, कि भाई ये इसकी जगह ये आ जाता ये कार्ड, तो चलो हम समझ सकते थे कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अब रिश्ते को नहीं रखना चाहते हो, बट वो रिश्ते को रखना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी की तरफ से ये कार्ड आने का साफ एक साइन है ना कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जो जिससे ये मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, परेशान है, दिख रहे हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं तो बोलूँगी आप एक बार एनर्जी चेक करा के ना इसको आप सॉल्यूशन करना चाहिए आपको, कि उनको हेल्प मिलेगी आपके पार्टनर को, कि ऊर्जा रुक रही है ना, तो क्या होता है ना कि आप अगर जिस तरह की ऊर्जा है ना उस हिसाब से अगर आप भी रेमेडीज़ वगैरह करोगे तो काफ़ी हद तक आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। अभी एग्जीक्यूशन का कार्ड है। करेंटली मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में प्रवेश करना चाहते, आना चाहते हैं वो आपके लाइफ में। उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते, वो दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे ये पर्सन। इस वक्त ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आपके पार्टनर इतना परेशान दिख रहे हैं, करेंटली उनकी हर चीज़ पर जैसे कंट्रोल, मतलब वो आपको कॉल करें तो किसी का डर, फियर, है
है ना, मानसिक एकदम चिंता, इनकी ना सेहत में भी मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके ऊपर ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो इसमें इस समय ट्रबल्स हैं इनकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़। और पता है क्या, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनका दिमाग में लगता है कि अभी आपसे बात करें। पता नहीं उनकी ऊर्जा कैसी हो गई है, वो जो खिंचाव था ना, जो पहले खिंचाव था आपके लिए, मन एकदम बेचैन हो जाता था, मन एकदम परेशान हो जाता था, आपसे नहीं मिलते थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपको कॉल नहीं करते थे, एकदम बेचैनी वाली फीलिंग्स होने लगती थी। अब वो सब चेंजेस होते जा रहे हैं, सब चेंजेस, मतलब फीलिंग्स होने के बाद भी ऐसी सिचुएशन हो रही है। आप सोचो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करिए, आप नेगेटिविटी को कम कीजिए, रिमूव कीजिए नेगेटिविटी को। नहीं तो फिर ये तो प्रेजेंट में चीज़ें ऐसी दिख रही हैं ना। चलो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, कार्ड को डिफाइन करते हैं। कार्ड को डिफाइन करेंगे। करंटली मुझे लग रहा है कि बहुत परेशान है, और थर्ड पार्टी की वजह से सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन आपको कुछ भी अपनी तरफ से ना क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जब इंसान कहना बहुत कुछ चाहता है और कह कुछ नहीं पाता है, तब भी ऐसी स्थिति हो जाती है। आप खुद से सोच के देखो ना कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हो और कोई रोक रहा है, किसी का कंट्रोल है, किसी का फियर है, तो वो वाली सिचुएशन मतलब यहाँ पर दिख रही है। चलो देखते हैं थोड़ा और। आप क्या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो? सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो से मेरा मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेम वर्किंग प्लेस में काम भी करते हो, लेकिन बातचीत स्टार्ट सोशल मीडिया से हुई थी, सोशल मीडिया के किसी ऐप से हुई थी बातचीत। मतलब चाहे कितने दिनों से काम कर रहे हो और चाहे कितने दिनों से आप रिलेटिव्स हो या आप नेबर्स हो या फ्रेंड्स हो, बट यहाँ पर सोशल मीडिया का आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसके थ्रू कनेक्ट हुए थे, कनेक्शन में आए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अपनी तरफ लाने के लिए बहुत प्रयास किया था। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत मनाया हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन सा जुड़ता चला गया, कनेक्टिविटी सी जुड़ती चली गई। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप लोगों का बीच का जो कनेक्शन है ना, वो एकदम गहरा होता चला गया। आप बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़ एज डिफरेंस मुझे आ रही है, मतलब एज डिफरेंस आज के एनर्जीज में आ रही है, और आपने अपने पार्टनर को हेल्प भी किया है। वो कोई भी हेल्प हो सकती है, बट आपका हेल्प दिख रहा है। दिख तो ये भी रहा है कि मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप दिख रहा है, या फिर किसी की लव मैरिज हुई थी। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई हो, या आपके जीवन में पहले, आपके पार्टनर के जीवन में पहले कोई हो, बट आपके इनके साथ सेकंड मैरिज है, कुछ ऐसा दिख रहा है। बट कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि इनके और आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन तो खैर है ही, बट ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, बट इसे कोई नाम नहीं देना चाहते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके की आप लोग के बीच में फीलिंग्स तो मुझे दिख रही है, इमोशनल भी कनेक्ट दिख रहे हो भाई, लेकिन पता नहीं क्यों बैलेंस नहीं बनता हुआ दिख रहा है। बार बार छोटे छोटे झगड़े होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि काफ़ी टाइम छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं।
ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि कुछ दिनों से, मतलब लगभग 2 से 3 महीने से आपके बीच में कुछ ऐसा हो गया है कि आप लोग के बीच में दूरियां सी बनती चली जा रही हैं। तो थोड़ा ध्यान दो कि कोई आपका अपना या आपके पार्टनर का कोई अपना तो नहीं आपके रिश्ते को उसने जान लिया हो, जांच लिया हो और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो। क्योंकि ये जो भी है, इसको, इसकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है मुझे कि इसको कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के बारे में पता तो है। पता होने के बाद भी इसको ये लगता है कि नहीं, वो आपके दोनों के अगेंस्ट हो रहा है और आपके पार्टनर आपसे ये बात भी छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर ने ये बात आपसे छुपाई है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्लियर मेंशन। मतलब पार्टनर जानते हैं थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से और वो ये भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी आपको जानती है या जानता है, क्योंकि आपके पार्टनर की ही कोई चैट या कोई वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ थर्ड पर्सन के सामने आई है और ये आपके पार्टनर ने उसको बताया है। कोई आपके पार्टनर की कोई एक्स पर्सन या कोई पार्टनर का फ्रेंड हो सकता है जिसको बहुत जालसी होती है आपसे, आपके रिश्ते से, वो आपके पार्टनर से भी बहुत जालसी करता है। उसके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि कैसे आपके रिश्ते को, आप लोगों को दूर किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देख कर ना, जैसे मैं स्थितियों को देख रही हूँ ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जालसी करता है, जिसको बहुत ज़्यादा वो लगता है आपके रिश्ते से, और वो आपके पार्टनर की ऊर्जा यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसी स्थिति दिख रही है। एज डिफरेंस है एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एक्सट्रीमेट रिलेशनशिप क्यों दिख रहा है इतना ज़्यादा, ये लीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर है। अमावस्या या फिर पोर्टल के आसपास जब भी ओपन होगा ना, आप ये समझ लो कि आपके रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और उस समय पर कोई नेगेटिविटी बहुत सेंड करता है। तो ये स्थिति को थोड़ा ध्यान में रखना आप। उस समय पर किसी की नेगेटिविटी सेंड होगी या हो रही है, ये स्थिति यहाँ दिख रही है। वहीं कुछ लोगों का ना, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का जॉब की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, मतलब आपके काम काज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपके जो आपसे सीनियर हैं उनकी कुछ नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ रही है, या फैमिली में कुछ इस तरीके के हो रहे हैं आपके सिचुएशन, या फैमिली में कुछ इस तरीके से आजकल चल रहा है जिसमें लोगों की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो मतलब एक तरीके से रुकावटें आपकी ज़िंदगी में दिखा रही हैं, रुकावटें दिखा रही हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रही है। प्रेजेंट में मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इतने बिग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही, हेल्थ को भी लेकर एनर्जीज बंधी हुई दिख रही है। मन में सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है, अंदर से सकारात्मक हो, अपनी ऑरा को थोड़ा क्लीन करो। क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि जो ये पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, करेंटली आप लोग दूर तो हो, आप लोग के बीच में चाहे एक साथ रहते हो चाहे आप अलग अलग रहते हो, दूरियां तो हैं आपके बीच में, लेकिन मैं पार्टनर की जो एनर्जीज देख रही हूँ उसको देखकर मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर भी पहले से काफ़ी कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं। जैसे होता है ना, टाइम टाइम की बात होती है, पहले नहीं समझ रहे थे इतना चीज़ों को, या थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे थे, थर्ड पार्टी की बातें छुपाने लगे थे, या अभी भी हो सकता है कहीं कहीं ऐसा हो रहा हो, बट मन में चेंजेस आ रहे हैं। अब उल्टा हो गया, पहले उनको लगता था कि थर्ड पार्टी की बातें आपको नहीं बता रहे हैं, थर्ड पार्टी से रिलेशन छुपा लिया, थर्ड पार्टी और उनके बीच में कोई बातचीत हुई वो छुपा ली, हाइड कर दी। लेकिन अब वो जब से उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बातों को छुपा कर चीज़ें और ख़राब हो रही हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो दें, या उनके और आपके बीच में इतनी डिस्टेंस हो जाए, इतनी दूरियां आ जाएं कि आप हमेशा के लिए अलग हो जाओ। मतलब आपको खोने के डर से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, मतलब खोना नहीं चाहते हैं। आप समझ सकते हो कि एक इंसान के दिल में कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है उसके मन में, कि वो खोना चाहता ही नहीं है, उसको खोना नहीं है आपको। वो आपका साथ पाना चाहता है और आपको साथ देना चाहता है। उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है, भाई स्ट्रेस का कार्ड ऐसे तो नहीं आएगा ना। उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है जिसमें उसको अब ये लगता है कि नहीं, उसे आपका साथ नहीं छोड़ना है। बट रुकावटें थर्ड पार्टी की तरफ से इतनी नेगेटिविटी सेंड की जा रही है जिसकी वजह से आपका अभी तक करेंटली नो कांटेक्ट ही मुझे लग रहा है कहीं कहीं चल रहा है। ये स्थिति हो रही है कि पार्टनर के मन में प्यार होने के बाद भी, फीलिंग्स होने के बाद भी वो चीज़ें सामने आ ही नहीं पा रही है। सामने आ रही है पॉलिटिक्स, सामने आ रही है झगड़े, सामने आ रही है नेगेटिविटी, सामने ये सब चीज़ें आ रही हैं। बताओ, और जो ये लव है ये पीछे छुप गया। अब देखो, आप कुछ बात भी करने चलते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ झगड़े ही होते होंगे। नेगेटिविटी बढ़ गई ना, नेगेटिविटी। मैं हर बार कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कितने बार मैं ये बात बोलूँ कि नेगेटिविटी को कम करो, नेगेटिविटी को कम करो। जब तक नहीं कम होगी तब तक ये सिचुएशन रहेगी कि जो प्यार है वो होकर भी सामने नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो, कार्ड है, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए मन में है, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से वो साइड हो गया और ये चीज़ें आ रही हैं। जबकि पहले ये चीज़ें नहीं थी, ये था, अब ये हो गया। देखो ना, आप स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स बहुत हो रही, धीरे 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 चीज़ें, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होना, डाउट्स का होना, एक दूसरे पर जहाँ शक करना चाहिए वहाँ ना करके कुछ और। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, आपको ना सुनकर सबकी बातें सुन रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बाकी सबको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सबसे बात हो रही है, सबसे को, जबकि आपको दिया उन्होंने कमिटमेंट, हजारों प्रॉमिस आपसे किए, और पूरे किसके साथ कर रहे हैं? किसी और के साथ पूरे कर रहे हैं। आपको ये महसूस करा रहे हैं कि जैसे उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है और फीलिंग्स ये रही। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में खुश हैं, मैंने तो पता किया था, हाँ सिचुएशन ऐसी है कि भाई इसी को तो कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स, और क्या मतलब हो गया पॉलिटिक्स का। आपके सामने ऐसे शो करा रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, बाहर भी जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं, ये वो, बट कंडीशन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे तो बड़ी वजह है ना, उनको तो समझना पड़ेगा, वो तो समझनी पड़ेंगे ना। इसीलिए तो है यहाँ पर। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो बहुत प्यार दिखा रहे हो इस वक्त, आपको दोनों को डिस्टेंस मिलाकर फैमिली मेम्बर्स बहुत प्यार दिखा रहे हो। फैमिली मेम्बर्स उनको बोल रहे हो कि नहीं, वो सपोर्ट करेंगे, तुम रिश्ता तोड़ दो, मैं सपोर्ट करूँगा। या फैमिली लाइक जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स को लग रहा है, वो फ्रेंड्स तो आज आपके पार्टनर आपसे जो दूर होते जा रहे हैं या डिस्टेंस उनके और आपके बीच में आता जा रहा है, तो उसके पीछे कोई बड़े रीज़न है। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही रीज़न है, जो रीज़न यहाँ दिख भी रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं ये रीज़न। ये प्रेजेंट में बता रही हूँ, ये प्रेजेंट में चल रही हैं ये चीज़ें। अभी मैं पास्ट में तो गई नहीं हूँ, अभी मैंने फ्यूचर तो देखा ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट में कि मतलब एक के बाद एक मुझे यहाँ पर दिखती चली जा रही है। मैं क्या पास्ट में जाऊँ, मैंने क्या फ्यूचर बताऊँ। इसीलिए मैं आज स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि रीडिंग आज की लंबी हो ही जाएगी। अगर मैं इस प्रेजेंट की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं प्रेजेंट की रीडिंग को अगर ख़त्म कर देती तो आप लोग बोलोगे मैम फ्यूचर तो बता देती, तो इसलिए मुझे कंप्लीट तो खैर करनी है। बट जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, मैं आपको बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, आप उनको थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि पार्टनर की जो स्थिति है आपको लेकर, वो वाकई में काफ़ी मतलब उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, भावनाएं तो है, उसको आप नहीं कह सकते हो कि नहीं है।
वो आज भी उनके मन में आपके लिए ये चीज़ है कि वो आज भी आपको ही चाहते हैं या चाहती हैं, आज भी उनको आपको ही लगता है। मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन राइट नाउ ये है कि आपके पार्टनर आपको देख, अगर आपको सामने दिख जाओ या कॉल आप कर दो या आप उन्हें मैसेज कर दो, तो इस तरीके की सिचुएशन हो रही है कि पार्टनर कॉल आप करोगे तो कॉल कट कर देंगे, सामने होंगे तो इग्नोर कर देंगे, आप उनके सामने होंगे तो आपको दूर चले जाएंगे। आप मान लो सेम वर्किंग प्लेस में हो, आप कभी भी नोटिस करना, आप जब उनसे बात करोगे तो आप पर बात नहीं करेंगे, आपकी बातों को वो सीरियसली नहीं सुनेंगे जैसे पहले सुनते थे। प्रेजेंट में इतनी पॉलिटिक्स बढ़ रही है, ऐसी दिख रही है कंडीशन। आई डोंट नो कि ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग जितना दिख रहा हो तो नहीं बता सकती हूँ मैं। सिर्फ पर्सनल रीडिंग में वो सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ जो हो रही हैं या होने वाली हैं, उसके बेस पर आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बट सिचुएशन अभी यहाँ पर यही दिख रही है, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और ये है पार्टनर की सिचुएशन थर्ड पार्टी को लेकर, मतलब अंदर से तो खुश नहीं दिख रहे ना, आपके पार्टनर के मन में भी कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं दिख रहे। अब ये कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस वक्त वो भी परेशान है। आपके पार्टनर भी हो सकता है कि कोई मिसगाइड उनको इतना ज़्यादा कर रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपसे शेयर करें, बात करें, क्या करें। तो इस तरीके की सिचुएशन है। गलतफहमियों का, एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां बढ़ रही हैं आपकी, और उन्हीं गलतफहमियों से चीज़ें हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मन में भावनाएं हैं, मन में प्यार है। द लवर्स से कार्ड ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है जो कि नहीं जान पा रहे हो अभी। चलो अभी देख लेते हैं, पास्ट देख लेते हैं और थोड़ा फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कितना कनेक्ट कर पाए हो मुझे बताना आप, कि प्रेजेंट जो रीडिंग मैंने की है क्या वाकई में यही प्रेजेंट है आपका, क्या वाकई में यही सब हो रहा है, बताना आप ज़रूर इस चीज़ को। और कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे, तो मैं भी पढ़ूँगी, टाइम मिलेगा, टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ, मैं डेली पढ़ती हूँ। हो सकता है मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, आपको पता है मेरा शेड्यूल, बट मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पढ़ूँ नहीं, मैं पूरा पढ़ती हूँ। अब मुझे कुछ लोग लिखते हैं मैम सिचुएशन तो मेरे साथ मैच कर रही है, बट सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन आप अपनी एनर्जीज़ को देखो, आप की एनर्जीज़ भले ही कितना मैच कर रही, लेकिन अगर ये मैच कर रही, अगर ये रेजोनेट कर रही है, तो आप सॉल्यूशन अपनी खुद के पर्सनल एनर्जीज़ को चेक करा कर लोगे ना। कई लोग लिखते हैं मैम हाँ मुझे मैच कर रही है, बट सॉल्यूशन क्या? अरे सॉल्यूशन आप आइए, अपनी एनर्जी चेक करवाइए, अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करवाइए, क्योंकि जिस बेस पर मैं देख रही हूँ उस बेस पर आप ये समझो कि अगर आपका अपना नाम और अपने प्लेस दोगे, ये चीज़ें दोगे, तो मैं और ज़्यादा आपकी क्लियरिटी आपको बता पाऊँगी ना, और भी ज़्यादा चीज़ों को समझा के आपको बता सकती हूँ, और भी चीज़ें आपके देख सकती हूँ, सॉल्यूशन आपको दे सकती हूँ, ठीक है। एक बेहतर तरीके से एनर्जीज चेक करके आपको रियूनियन के उपाय बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं देखकर ही बता सकती हूँ उसको। चलिए पास्ट देख लेते हैं और प्रेजेंट भी देख लेते हैं। कार्ड में एनर्जीज नहीं मैच कर रही, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रही, मैं दूसरा डेक चेंज कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, लाइन पे रहिए लोग। पास्ट पेज ऑफ वेंट्स में था पास्ट, क्या बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, एकदम अपोजिट दिख रहा है। प्रेजेंट से तो पास्ट एकदम ही चेंज हो गया भाई। इतना सुंदर कार्ड, इतना गहरा, इतना प्यारा रिश्ता, इतना अपनापन, इतना प्यार, इतनी एक दूसरे को लेकर इतनी ट्रू फीलिंग्स, इतने इमोशंस, इतनी सारी बातें, और एक गहराव, एक ठहराव दिख रहा है भाई रिश्ते में, एक मजबूत रिश्ता दिख रहा है। लग रहा है कि सब कुछ जैसे होता ना कि मतलब इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस दिख रही है दोनों के बीच में। आपके फ्रेंड्स का कार्ड है,
स्टेबल दिख रहे हो पास्ट में, तो बहुत अच्छे दिख रहा है आपका रिश्ता, मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है पास्ट का रिश्ता। तो बल्कि खुद ही कॉल करते थे, खुद ही मैसेज करते थे और बहुत सारी बातें होती थी, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है। करेंटली बहुत खुशी से मिलते थे, बहुत खुशी से एक दूसरे का कॉल मैसेज रिसीव करते थे। बहुत अच्छा लग रहा है पास्ट को देखकर सच में। प्रेजेंट में इतनी चीज़ें देखी ना, मुझे पास्ट को देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बस क्या बताऊँ। इतना प्यारा रिश्ता दिख रहा है मुझे आपका, इतना एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। और देखते हैं, ओहो 6 ऑफ वैंड्स, कमिटमेंट ही कमिटमेंट, प्रॉमिसेस ही प्रॉमिसेस। वाह भाई वाह, इतना प्यारा। क्या सच में आपकी एनर्जीज ऐसी थी गाइस? बताइएगा आप लोग। प्रेजेंट में तो मुझे इतना कुछ दिख रहा है, बस एक लवर्स का कार्ड अच्छा आया है ये वाला, और बाकी का पास्ट तो ये कह रहा है कि मैरिज भी हुई है या मैरिड की तरह आप लोग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे पर ट्रस्ट था। नज़र सी लग गई मुझे तो लग रहा, फिर अगर ये कार्ड मैच कर रहे, नज़र लग गई आपके प्यार को, रिश्ते को नज़र लग गई आपके। किसी ने ना बहुत नेगेटिविटी फैलाई है। इतना सुंदर पास्ट दिख रहा है, एकदम हैप्पीनेस दिख रही है। लग रहा है कि उन्होंने बोला था आपके पार्टनर ने कि वो ऑलवेज़ आपका साथ देंगे। वेंट्स है ना, तो इतना गहराव दिख रहा है वेंट्स में, तो साफ दिख रहा है वेंट्स का कार्ड। तो बहुत हैप्पीनेस दिख रही है भाई, कार्ड को देखकर ही एकदम मन खुश हो गया। प्रेजेंट से तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट लग रहा है। प्रेजेंट में तो झगड़े आर्गुमेंट्स एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन प्रेजेंट में तो फेस कर रहे हो बहुत। पास्ट में आपका जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह भी ठीक था, मतलब मन खुश था। मैं देख रही आपका मन बहुत शांत था, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे आपके पास्ट को देखकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कुछ सिचुएशन डिस्टर्ब भी होती थी ना, लेकिन फिर भी आप उसको हैंडल कर सकते थे। बट इस पर्सन के साथ रहकर इतने सारे प्रॉमिसेस, इतने सारे, लेकिन अचानक से ऐसे आपका साथ छोड़ दिया कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। बहुत तो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं कई लोगों में, तो मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके। ऐसा लग रहा है कि बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं हर वक्त, एक स्ट्रेस, एक तनाव। आप पॉजिटिव रहा करो गाइस, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो। आप ना मेडिटेशन वगैरह करो, क्योंकि आपका पास्ट इतना सुंदर दिख रहा है। लवर्स का कार्ड भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके दोनों के बीच की ऊर्जा ही कहीं रुकी हुई है। ये ऊर्जा ओपन हो जाएगी, ये हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा ही रुकी हुई लग रही है मुझे। जर्नी वगैरह अगर आपकी है, रिश्ते की जर्नी है, तो फिर आप निश्चिंत रहो। चलो फ्यूचर को देख लेती हूँ मैं, फ्यूचर क्या है। ओह हो वाओ, वेरी नाइस, क्या बात है। मतलब काम आपके बनते हुए दिख रहे, रियूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है, और खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे व्यूवर्स का मैसेज आता है, मैम मेरा रियूनियन हो गया, मैम मेरी बात हो गई। कितने लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, और जब वो मुझे लिखते हैं मैम आपने मेरी हीलिंग की थी, आपने मुझे उपाय दिया था मैम, इनका कॉल आया, मैसेज आया। कितने लोग तो मुझे यूट्यूब पर लिखते हैं मैम मेरी बात हो गई। सच में मेरे फेस पर एक स्माइल आ जाती है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब अब मैं क्या बोलूँ इस कार्ड को देखकर। आपको देखो ना इस कार्ड को, ये कितना अच्छा, जैसे होता है ना कि लाख चाहे प्रॉब्लम्स थी, चाहे कितने भी स्ट्रेस था, चाहे कितनी भी दूरियां आ गई थी, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया। वही प्यारा सा पहले जैसा रिश्ता, एक दूसरे के बीच में प्यार भरी बातें, फ्यूचर पार्टनर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में थे, तो अचानक से कॉल आना, मैसेज आना, मैरिज को लेकर प्रॉमिस किए थे, फैमिली को लेकर बहुत सारी बातें की थी। एकदम हैप्पीनेस दिख रही है कब से ना। ऐसा लग रहा है कि जो दो लोगों को लोगों ने अलग किया था, वो दो लोग वापस से मिल गए, और उन्हें मिलना था। बट कहते हैं ना कि प्रेजेंट में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आज आपको शायद यकीन ही नहीं हो रहा होगा। आज आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि आप शायद यकीन ही नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। बट यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी उम्मीद दिख रही है। और मैं सोच रही थी अभी फ्यूचर में पता नहीं कैसे कैसे कार्ड आएंगे, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा टाइम भी दूँगी। बट इतने सुंदर कार्ड, पास्ट में इतना सुंदर, फ्यूचर में इतना सुंदर,
प्रेजेंट मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। तो प्रेजेंट में ना देखो, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो निगेटिविटी है ना, इसको भी यही ले लेते हैं। जो ये निगेटिविटी है ना, इसको थोड़ा दूर करो, नहीं तो ये एनर्जीज उलझ जाएगी। फिर ब्लॉकेजेस ज़्यादा बढ़ गए ना, तो फिर वो आपके वर्क नहीं करेंगे, फिर आपके वो वर्क नहीं करेंगे। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं होते हैं। तो ब्लॉकेजेस को या नेगेटिविटी को या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ना, जितना जल्दी आपका रिमूव हो, जितनी जल्दी, उतना ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं ना, बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं गाइस। कार्ड के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे, ठीक है। और मिलन भी होगा, बातचीत भी होगी। और अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया, झगड़े बहुत हो रहे, तो वो भी चांसेस है। आप एक बारी कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का स्ट्रेस आपको नहीं करना है। मैं आपकी प्रॉब्लम को देखकर उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, पूजा पाठ, मंत्रा, हीलिंग, है ना। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इससे बाहर आओ। सो गाइज़, कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस रीडिंग को, और आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।